इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा नेचर होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स का, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हमने मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, अगर कैसे एप्लीकेबल होता है, उसके क्या क्या फीचर इंपॉर्टेंट सारी कुछ देख लिया है। लेकिन उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने स्टार्ट किया और ये वीडियो नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 का, तो फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने आपको प्रिंसिपल का मतलब बताया। मतलब आप ये मत समझिए कि सिर्फ वहां पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब पता है, हमें प्रिंसिपल का मतलब पता चला कि प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट में, सही तरीके से करके एप्लीकेबल करके हम बिजनेस के अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को बूम में ले जा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी में ले जा सकते हैं, बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। ये है क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं यार, हमें बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में ही जानना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, परवेसिव होता है ना मैनेजमेंट, तो हर जगह एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्योंकि हम अब मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस स्टडीज के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। साथ में हम सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये 7 पॉइंट नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो नंबर 1 बनाया था, ये वीडियो नंबर 2 है। मैं कई बार चेंज करना भूल जाता हूं, लीजिए चेंज कर देता हूं। तो ये वीडियो नंबर 2 है और फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, डिटेल में बनाया, देखिएगा जरूर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो नेचर एंड फीचर है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिसे परवेसिव लिखा हुआ है। परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह 24/7 आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, ये सब कुछ परवेसिव मतलब हर जगह हर टाइम पे मैनेजमेंट होता है। बिजनेस एक्टिविटी हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, बिजनेस का साइज बहुत छोटा हो, मीडियम मझोला साइज हो या बहुत बड़े साइज का बिजनेस हो, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होते हैं मतलब आपके, अगर आपने उसे एप्लीकेबल कर दिया है तो फिर वो आपके चाहने ना चाहने से उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। देखिए भाई, ऐसा है कि यूनिवर्सल है क्योंकि हमने आपके, जैसे अभी यहाँ पर आप अपना जो टाइम, इस टाइम में आपने सोचा रहा होगा, हो सकता है आप अपने यूट्यूब को देख रहे थे और आपको मेरा वीडियो दिख गया और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए। आप देख ही रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपने एक टाइम मैनेज किया कि नहीं मैनेज किया, मतलब आपने रैंडमली आपने इस टाइम को मैनेज कर दिया वीडियो देखने में, और अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप इस टाइम में जो दूसरा काम करने वाले थे आप उसे बाद में पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब आप उसे मैनेज कर रहे हैं। परवेसिव होता है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। बिजनेस नॉन बिजनेस साइज से कोई असर नहीं पड़ता है, एप्लीकेबल होता ही होता है। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर हम सही तरीके से प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करते हैं तो बिजनेस में हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जनरल गाइडलाइन होती है। देखिए एक बात मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में भी कि प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि बहुत वहाँ कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा होगा कि हमारे समझ से ऊपर जाए। बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही जनरल गाइडलाइन है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो अभी जो प्रिंसिपल बनाए हैं हेनरी फ्योल, F.W. टिलर ने, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से डेफिनेटली बात करेंगे। तो प्रिंसिपल मतलब जनरल गाइडलाइन है। जो मैनेजर जो टॉप लेवल में है, नॉर्मली वो लोग वहाँ पे प्रिंसिपल्स को नीचे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, मिडिल और लोअर लेवल में। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं कई बार टॉप लेवल जो है एप्लीकेबल करते हैं। हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ रहती हो, लेकिन वो उसे इतना ईजी टर्म करके नीचे हम उसको फ्लो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि जनरल गाइडलाइन ही है, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए आसानी से समझ में आएगा। अभी हम जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यार कितनी इजी बात बोली, लेकिन कितनी भारी भरकम, मतलब छोटी बात में कितना मीनिंग छुपा हुआ है, ये हम देखेंगे। तो जनरल गाइडलाइन होती है और इस जनरल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम उस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी बिजनेस में। यही हमारा मोटिव है बिजनेस करने का, इसलिए हम बिजनेस स्टडीज की बुक भी पढ़ रहे हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है आपके बोल देने से कि आपने बोला ये प्रिंसिपल है, मैंने जो बोल दिया वही इस लकीर, पत्थर की लकीर होगी, इसे एप्लीकेबल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं या कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल, क्योंकि हमने देखा है कि मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल में डिफरेंस इसलिए है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमारा बिहेवियर टाइम टाइम पे चेंज होता है, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें चिड़चिड़ाहट होती है, कभी हमें बहुत खुशी होती है, कभी हम इमोशनल होकर रोने लगते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लफड़ा नहीं है साइंस में। साइंस रिजिड नेचर का है, आप रोएं, आप हंसें, आप गाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस का तो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आप बहुत खुशी में कर रहे हैं, हंसी खुशी कर रहे हैं, या आप रो के कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, तो रिजल्ट सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आप रो के करिए अलग रिजल्ट आएगा, आप हंस के करिए रिजल्ट अलग आएगा। तो
यहाँ पे जो लिखा है कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट किया, हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया है भाई। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब देखा कि रिजल्ट सेम हो रहे हैं, नॉर्मली मतलब मेजॉरिटी के साथ सेम हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग उस काम को वैसा ही कर रहे हैं जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अलग अलग टाइम पे हमने करा के देखा है वर्कर से किसी वर्क को, हमने अलग अलग जगह पे करा के देखा है, अलग अलग ह्यूमन बीइंग के साथ करा के देखा है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में देखा है। और हमने देखा कि यार वर्कर जो है ये काम इतनी देर में कम, जैसे आप बात कर लीजिए कि वर्कर कितनी देर में थक जाएंगे काम करके, मतलब एक टाइम होता है ना 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, 8 to 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। अब 8 घंटे ही क्यों बनाया गया भाई? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि 8 घंटे काम करने के बाद में वो थक जाते हैं। तो हमने ऐसे बोल नहीं दिया इसको, हमने कई बार अलग अलग जगह पे टेस्ट किया, तो वर्कर बिल्कुल तगड़े से काम करते हैं 8 घंटे, उसके बाद शिफ्ट चेंज होती है, फिर कोई दूसरी शिफ्ट आती है और अगले फिर तीसरी शिफ्ट के बाद जो आज शिफ्ट आती है उसमें हम फिर से वर्क करने जाते हैं। तो जनरल गाइडलाइन के बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते 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 उसमें बहुत सारी एरर्स को एलिमिनेट करते करते हम एक बढ़िया वहाँ पे स्टेटमेंट निकाल लेते हैं और उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, क्योंकि उसमें होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप उसे अब कहीं भी एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि आपने उसको बनाते समय ही कहीं भी एप्लीकेबल करके टेस्ट किया था, तो आप उसे कहीं भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है। बिजनेस कर रहे हैं यार, बिजनेस में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाती है, कभी प्राइस चेंज हो जाता है, कभी सप्लायर की पॉलिसी चेंज हो जाती है, कॉम्पिटिटर अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देती है, टैक्स अथॉरिटी अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। इन चेंजेस की वजह से हमने जो प्रिंसिपल बनाए हैं ना, उसमें भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि इन प्रिंसिपल्स को, जैसे हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा कि वो रिजिड होते हैं, उनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में चेंजेस करने पड़ेंगे टाइम, सिचुएशन, कंडीशन और बिहेवियर के बेसिस पे। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली बिहेवियरल होते हैं। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रिएक्ट करता है और ह्यूमन बीइंग के लिए ही बना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपने पत्थर के सामने बस बोलना शुरू कर दिया तो मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट बनाया ही गया है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को सही करने के लिए, ताकि वो पॉजिटिव अप्रोच लेके चले, चीज़ों को इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी के साथ लेके चले। इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी क्या होता है, वीडियो चैप्टर नंबर 1 देखिए, आपको समझ में आएगा। इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी के साथ आगे चले और हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारे काम को बहुत अच्छे से भी हम कर दें और हम अपना बिहेवियर अच्छा ना करें तो ये काम अच्छा नहीं माना जाता है यार। देखो मैनेजमेंट जो है वो टोटली हमारे बिहेवियर से, हमारे अच्छे बातचीत बोलचाल से चलता है ना। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो आप रिजिड वे में बोलेंगे तो शायद वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पोलाइट वे में बोलेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छे रिलेशन डेवलप करना भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो मेनली बिहेवियरल मतलब हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन डेवलप करते हैं, बिलोंगिंगनेस होती है। हम जिस फैक्ट्री में वर्क करते हैं वहाँ पे हमसे ऊपर भी कोई काम कर रहा है, तो अगर हमें ऑर्डर दे या कभी हमारे ऊपर चिल्ला दे तो उसको समझना है कि यार बॉस है, उसके ऊपर भी प्रेशर है, उसने चिल्लाया है। और बिलोंगिंगनेस मतलब हमें जिस भी बिजनेस में जुड़े हैं तो उसके जो टारगेट आपको दिया गया, जो काम दिया गया, उसको ऐसा पूरा करिए कि बिल्कुल आप उस फैमिली के मेंबर हैं, अपनापन समझ के उस काम को करिए, ईगो क्लैश मत करिए, बिहेवियर को पॉजिटिव रख के काम करिए। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है। कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए कॉजेज इफेक्ट मतलब लॉजिकल फाइंडिंग फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो भी हम बात करेंगे वो तुक्के में नहीं करेंगे, तर्क में करेंगे। मतलब हम वहां पे फेंकम फेंक वाला हिसाब किताब नहीं है, लॉजिकल होनी चाहिए। कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन डेवलप होना चाहिए। ये मार्कर है, इसकी मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी है, इसका रिजल्ट, ये कॉज है कि कारण ये है कि इसकी प्राइस बढ़ गई, किसी भी वजह से बढ़ सकती है, और इसका रिजल्ट ये है कि मार्केट में इस मार्कर की डिमांड अब हो गई है कम, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है जो डायरेक्टली कॉजेज और इफेक्ट रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हो गई और प्राइस कम हो गया तो डिमांड, जी हाँ, इंक्रीज हो गई। तो लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है और इसको लेके चलना है। इसके अलावा लिखा है कंटिंजेंट होता है भैया। कंटिंजेंट का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आपने प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर दिया तो जाओ अब आराम से बैठ जाओ, अपने बॉस हो, अपनी चेयर में बैठ गए, ऐसी चल रहा, आप बैठे हो। नहीं 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 नहीं, प्रिंसिपल गारंटी का मतलब ऐसा है, सक्सेस की गारंटी नहीं है आपको कि आपने कोई की है कि आपको अब सक्सेस मिलेगी। प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर दिया है आपने, बहुत सारे सिनेरियो चेंज होते हैं, हो सकता है प्रिंसिपल सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका था और ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर का था। कॉम्पिटिटर ने भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया लेकिन वो बूम में चला गया, ऊंचाइयों में चला गया। आपने सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया लेकिन आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, नीचे जा रहा है आपका बिजनेस में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम प्रिंसिपल जो एक आपका कॉम्पिटिटर में या अलग बिजनेस में चल रहा है उसको आप कॉपी कर लेंगे।
आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आपके बिजनेस का अलग थीम है, आपके बिजनेस का अलग आप उसको तरीके से चलाते हैं, वर्किंग स्टाइल आपका अलग है, तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जो प्रिंसिपल सूट कर रहा है ना उसको एप्लीकेबल करना है। और एप्लीकेबल करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, कंटिजेंट है, आपके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। आप रिएक्ट करेंगे, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आप जज्बे के साथ लगे रहेंगे, तो प्रिंसिपल डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा, सक्सेस मिलेगी। मैंने आपसे कहा मेजॉरिटी के साथ हम चलते हैं, लेकिन अब मैं 100% लिख दूं स्टैम्प पेपर में कि आपको यहां पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, फेलियर के कोई चांसेस नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। कंटिजेंट है, संदिग्ध है, संदिग्ध मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट मे और इट मे नॉट भी, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम का मतलब है कि कुछ टाइम में नहीं भी हुआ है। तो प्रिंसिपल एप्लीकेबल करने के बाद में आपको सफलता मिलेगी, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं मिलेगी इसके भी थोड़े मोड़े चांसेस हो सकते हैं। खत्म हो गया भाई इसके फीचर्स। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट मतलब प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जरूरी क्यों है, क्यों हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इतना इंपॉर्टेंट भारी भरकम समझते हैं? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स जो है ना वो खुद एक लर्नर्स होते हैं, वो बार बार सीखते हैं, हर कोई लर्नर्स होता है यार, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अपने सबॉर्डिनेट को सिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा 3 टियर सिस्टम है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल सुपीरियर, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, हमसे ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हमसे नीचे लोग काम कर रहे हैं, हमसे ऊपर जो काम कर रहे हैं वो हमारे सुपीरियर, हमसे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं हमारे सबॉर्डिनेट, और लोगों के साथ काम करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। मैनेजर जब अलग अलग टाइम में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग बहुत सारी केसेस होते हैं उनको सॉल्व करता है, बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं ना, नई नई चीज़ें सीखता है, एक्सपेरिमेंट होता है बिजनेस में, और उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हमें अनुभव हो जाता है किसी भी काम को करने का, तजुर्बा हो जाता है। और ऐसा करते करते अगर हम काम करते हैं तो हम जो प्रीवियस में मिस्टेक कर रहे थे उन मिस्टेक को समझते हुए हम और अच्छे से अब काम करते हैं, और रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी है उस तक पहुंचने के काम करते हैं। तो लिखा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट, मतलब आप यूजफुल इंसाइट, आपने पहले जब मैनेजर में नया नया बना था तो मैं चीज़ों को देखता था तो जो उसका मतलब यूजफुल साइड नहीं होता था उसमें भी ज़्यादा फोकस करता था, लेकिन अब मैं चीज़ों को स्कैन करने लगा हूँ कि हाँ ये यूजफुल चीज़ है, और ये कैसे आया, एक्सपेरिमेंट करके जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया उससे आया, बार बार काम को करके। इनटू रियलिटी, आप सच्चाई की तरफ जाएंगे, आप सही में जो चीज़ें हैं, जो थीम आपको कैप्चर करनी थी, जिसे एप्लीकेबल करना था बिजनेस में, जिसमें ज़्यादा फोकस करना था, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अच्छा मैनेजर बनेगा, कहने का मतलब ये है कि मैनेजर एक अच्छा मैनेजर बनेगा वो अगर प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सही तरीके से भांप लेता है, उसे अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो अच्छा मैनेजर बनेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के मैंने आपसे बताया कि इसके बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और वी कैन से लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेरी लेस, बहुत कम, थोड़ा सा आपने वेस्टेज किया रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का वेस्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उस गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी, गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका गुड्स कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो उसी रेट में बेच रहा है ना, सस्ते रेट में। तो उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, कम प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है बिक तो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कम होगा, और आप प्रॉफिट कम लेके बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसका ये है आप आंसर कि आप चीज़ों को सस्ते में बनाने की कोशिश करिए। सस्ते का मतलब ये नहीं कि जो नेसेसरी पार्ट था आप उसे ही गायब कर दीजिए। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि रिसोर्सेज कम यूज़ करके आप ज़्यादा आउटपुट, मतलब इनपुट डालेंगे कम, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, टाइम कम लगता है, मटेरियल कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, मैन पावर कम लगता है, कम टाइम में ज़्यादा हो सकता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, चीज़ों को संभाल कर खर्च करना है, वेस्टेज नहीं करना है, अननेसेसरी उसको फालतू खराब नहीं करना है, और ये हमको सिखाता है मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी इसका टेक्निकल वर्ड है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना बोल के अगर मैं इफिशियंसी बोलूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये भी बात क्लियर हो गई। साइंटिफिक डिसीजन होता है, हम जो भी काम करते हैं बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, मैंने बताया बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम फंस जाते हैं, तो उनका जो सोल्यूशन है वो भी हमें साइंटिफिक व्यू से लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि तुक्के में। प्रीवियस में बहुत बार ऐसा चीज़ें हो चुकी होती हैं जिनसे हम सीखते हैं, और क्योंकि अभी हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि मैनेजमेंट जो होता है ना वो साइंस ही तो होता है, साइंस के हम साइंटिफिक अप्रोच को, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर भी साइंस से बहुत कुछ मैच करता है। मतलब हम गुस्सा हो गए तो उसके पीछे साइंस था ना कि आपको गुस्सा इसलिए हो गया कि आपको मनपसंद चीज़ें नहीं, तो ये साइंस इस बात को एक्सप्लेन करता है।
साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन को ऐसे तुक्के में नहीं ले लेना है, प्रीवियस चीज़ों को देखना है कि अच्छा प्रीवियस में भी ऐसा हुआ था, हमने उस टाइम पे इस डिसीजन को ऐसे लिया था जिसके रिजल्ट हमारे लिए फेवरेबल नहीं थे, बाकी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसे इस काम को करते हैं, या साइंटिफिकली चीज़ों को, मैंने आपसे कहा ना कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन देख के लेना है कि इसका ये था तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है। तो तुरंत कोई फैसला मत लीजिए, आराम से सोचिए समझिए, और किसी भी चीज़ को साइंटिफिक डिसीजन के साथ एप्लीकेबल करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बिजनेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस ऊंचाइयों में। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, अरे डायनेमिक होता है, मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया है। डायनेमिक मतलब चेंजेस टेक प्लेस, चेंजेस हुआ है मार्केट में और बहुत सारे चेंजेस है। कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दिए, गवर्नमेंट ने अपनी किसी स्कीम चेंज कर दी, मार्केट में प्राइस किसी चीज़ के बढ़ गया, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, बहुत सारे चेंजेस हैं। कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया और उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल बना था वो उस टाइम के थीम को ध्यान रख के बना था, अब उसमें खुद चेंज हो गया है, तो अब आपको थीम चेंज करनी पड़ जाए। वैसे नॉर्मली थीम बहुत कम चेंज होती है, उसके जो प्रिंसिपल होता है उसके पैरामीटर में हम कुछ चेंज कर लेते हैं। तो जो भी चेंजेस है उसको प्रिंसिपल में चेंज करना है और फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अरे यार अच्छा प्रिंसिपल होगा तो क्या होगा, टॉप लेवल से ही तो सारे प्रिंसिपल सर्कुलेट होते हैं। टॉप लेवल खुद अपने आप में कमिटमेंट होगा ना कि मैं इस प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करा के नीचे वालों से काम कराना चाहता हूं, तो लोग तो मुझे देख के ही सीखेंगे। तो जब मैं सुपीरियर हूं, मैं टॉप लेवल में बैठा हूं, मैं बॉस हूं, तो जब मैं अच्छे से काम करूंगा तो लोग मेरे बिहेवियर से, क्योंकि हमने पढ़ा है मेनली बिहेवियरल होता है, मेरे बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो मुझे देख के सीखते हैं कि नहीं मुझे इस बॉस के जैसा बनना है। तो प्रिंसिपल एप्लीकेबल अपने ऊपर भी करना है और अपने साथ में नीचे भी एप्लीकेबल करना है। लोग आपके प्रिंसिपल को देख के तो सीखते हैं, आपको देख के भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और इसलिए लिखा है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बन पाता है। लोग आपको देख के सीखेंगे, आप टाइम पे आते हैं, आप टाइम पे जाते हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं, तो लोग आपके नीचे जितने भी हैं वो आपको देख के सीखेंगे और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि आपने चीज़ों को सही तरीके से एप्लीकेबल किया है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी के बिना कुछ नहीं है। वी टेक रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, भरे चौराहे में बिल्कुल बीच शहर में आपकी दुकान है और खूब चलती है दुकान, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आपके बिजनेस में लगे रहते हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अब आपको इस बात का घमंड हो गया कि देखा ये मेरे बिहेवियर की वजह से चल रहा है बिजनेस इतना, नहीं, ये अगर आप ये आ गए ना कि मेरी वजह से बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मार खा चुके हैं। बिजनेस चल रहा है क्योंकि सोसाइटी आपको पसंद करती है, सोसाइटी आपके बिजनेस में आती है, कस्टमर मतलब सोसाइटी और सोसाइटी के लोग हैं वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए वो आपको बिजनेस में आते हैं, इसलिए आपका बिजनेस चल रहा है। तो इस बात का ईगो मत लाइए, अहम मत लाइए कि बिजनेस चल रहा है मेरी वजह से, नहीं, सोसाइटी है, सोसाइटी असली में डिसीजन मेकर है। सोसाइटी आपके बिजनेस में आना बंद कर देगी, आपका बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। तो बिजनेस जो है वो सोसाइटी की देन है, मतलब सोसाइटी एक ब्रॉडर सेंस है, उसके अंदर बिजनेस एक स्मॉलर सेंस है। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब सब कुछ सोसाइटी का दिया हुआ है तो हम जो भी काम करेंगे वो सोसाइटी के बेनिफिट का ध्यान रख के करेंगे। रीजनेबल प्राइस पे स्टैंडर्ड गुड्स बनाएंगे, मतलब अच्छा गुड्स बनाएंगे। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी काम को नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। बहुत सारे हम रिसोर्सेज को सोसाइटी से लेकर यूज़ करते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हम जो भी काम करेंगे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, मेन एम होता है बिजनेस करने का, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना है, हमें सर्वाइव करना है। लेकिन सिर्फ हम ये सोचे कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं, हमें सोसाइटी का ध्यान भी रखना है, क्योंकि सोसाइटी होगी तब बिजनेस होगा। और हमें प्रिंसिपल सिखाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि हम बार बार एक ही काम को करते रहते हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ट्रेंड होते रहते हैं। जब हम ट्रेंड होते रहते हैं तो हम एडुकेट होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और रिसर्च होती है, रिसर्च का मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ, इसका ये रिजल्ट था, अब हम अगली बार से ऐसा ही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती, मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया और पहले दिन सारी चीज़ आ जाए, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को सीखते। तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव जो होता है वो धीरे धीरे ही आता है। और डेफिनेटली हम जब प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करेंगे, इन सारे प्रिंसिपल्स को, तो हमें यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनसे हम सीखते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, कुछ नया करते हैं, हम कुछ इन्वेंशन करते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है कि वो चीज़ पहले से है, मतलब उस चीज़ को हमने सिर्फ डिस्कवर कर दिया। मतलब आपने ज़मीन से मिनरल्स निकाल लिए तो वो तो ज़मीन में पहले से थे ना, आपने डिस्कवर मतलब उसके कवर को हटाया, डिस्क किया और वो हो गया। लेकिन इन्वेंशन का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को खुद बनाया, और वो कैसे बनाया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके। आप ट्रेनिंग ले रहे थे, आप एजुकेशन ले रहे थे, आप रिसर्च कर रहे थे और कोई नई चीज़ आपने निकाल दी, कोई नई थ्योरी निकाल दी, लोगों को पसंद आने लगी और लोग बिजनेस में बहुत अच्छे से प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। तो ये देखो भैया,
एक तरफ फीचर है, एक तरफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं आपके सिलेबस में, वीडियो देखिएगा जरूर। मैंने आपसे कहा है कि आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही, और मैनेजमेंट में सक्सेस जानना चाहते हैं कि कैसे मिलती है, तो ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। अवस्थी क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पे अवस्थी क्लासेस को आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पे भी उसे फॉलो कर लीजिए। और इसके बाद मेरा इनकरेज ऐसे ही करते रहिए, इनकरेजमेंट करते रहिए, मैं बहुत खुशी होती है मेरे को। एक और बात आपको बता देता हूँ, मेरा एक और चैनल है यार, अवस्थी टॉक्स के नाम से, आप उसको भी सर्च करिए। उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर है, उसमें कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। अभी ज़्यादा तो मैंने उसमें काम नहीं किया है, लेकिन अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं काम करूँगा। और मुझे पता है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे क्योंकि आप मेरे ऊपर कुछ ना कुछ दृष्टि बना कर रखेंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।